तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपका क्या किया था कि अब अपना डीबी कनेक्शन फाइल हमने आपकी रेडी कर ली थी। अभी मैं क्या करने वाला हूँ इसमें कि आपको एक क्लास, तो ये हमने ऑल कोड के नाम से एक क्लास बनाई है। इस क्लास को भी मैं जस्ट रेडी कर लेते हैं हम लोग इसी को भी। इसमें एक मैं क्लास बनाने वाला हूँ आपकी ऑल कोड के नाम से, और इसमें मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ आपकी डीबी कनेक्शन फाइल, डीबी कनेक्शन। मैंने जस्ट क्या किया आपको डीबी कनेक्शन। अब आपको सिंपल इसमें क्या करना है, अपने फंक्शंस को रेडी करना है। ये हमारे रेडी हो, तो अभी हम जैसे फर्स्ट आपको काम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, अपना लॉगिन जो रजिस्टर यूजर को रजिस्टर करने वाले हैं। तो यूजर में हमने क्या सिंपल एक यूजर बनाया हुआ है, ये मैंने फॉर्म सबमिट। तो मैं फर्स्ट क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, तो जस्ट पीएचपी का कुछ कोड लिखने वाला हूँ थोड़ा। देखो आपने दो टाइप की फाइल्स बनाई है, एक तो ऑल कोड अपनी एसआरसी के अंदर, तो आपने, मैं क्या करने वाला हूँ जस्ट आपकी जो फाइल्स है उनको इंक्लूड करने वाला हूँ। तो आपको कहाँ से करना है, ये एसआरसी। और एसआरसी के अंदर कौन सी फाइल है, सबसे फर्स्ट में आपकी कौन सी फाइल आएगी, हमेशा आप टॉप पे रखोगे कॉन्फ़िग। ओके, आपकी फर्स्ट फाइल होती है आपकी कॉन्फ़िग, और मैं इसमें सेकंड इंक्लूड करने वाला हूँ आपकी फाइल एसआरसी, और एसआरसी के अंदर ऑल। देखो अब क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, इसको थोड़ा समझाता हूँ। आपने ये सिंपल कॉन फाइल बनाई, इसको कॉन फाइल को आपने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। तो आपकी जो डीबी कनेक्शंस, आपका जो फंक्शंस है, तो ये वाला डीबी कनेक्ट, आप इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर सकते हो सिंपली। बट यहाँ पे जो ये ऑल ऑल कोड है, अभी आपको इसकी प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। किसका, ऑल कोड के नाम से। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट न्यू, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ ऑल कोड की क्लास, क्लास नेम। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो ऑब्जेक्ट में अब हमारा जो सिंपल है, अब जैसे हमारा कोई भी फॉर्म का डेटा, देखो मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका सेल्फ पेज पे ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। अब सेल्फ पेज पे ही सबमिट होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे मैं लाइक दैट इसको देखो, ये है आपका क्रिएट अकाउंट। अब मैं सेल्फ पे, अब देखो यहाँ पे जैसे ही, सॉरी इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लॉगिन है इसका, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, इसकी प्रॉपर्टी अभी मैंने चेंज नहीं की थी, रजिस्टर। इसको भी मैं रजिस्टर भी कर देता। अभी देखिए मैं क्या दिखाने वाला हूँ कि जैसे ही मैं रजिस्टर, अभी क्या करूंगा, जैसे रजिस्टर पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो फॉर्म मेरा बार बार सबमिट हो रहा है। तो मेरी वैल्यू, तो हम यहाँ पे जैसे सबमिट हो रहा है, अब इस तरीके से कोई बार बार सबमिट करता रहेगा, तो बट डेटाबेस तो फुल हो जाएगा। बट इसको रोकने के लिए जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमारा एक प्रॉपर्टी किसी ने सबमिट कर दिया और जस्ट मैंने रिफ्रेश किया, तो देखो ये वाला आपका, तो इसको मैं यहाँ पे जो इस सेट यूज करने वाला हूँ, आपके बटन पे एक एक्शन देने वाला हूँ कि आपके फॉर्म, पर्टिकुलर फॉर्म पे कोई भी
जैसे कोई करे, जब तक वो बटन पे क्लिक नहीं करेगा, जब तक ये वाले रजिस्टर बटन पे क्लिक नहीं करेगा, ये इस पर जब तक फॉर्म की वैल्यू आपकी सबमिट नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे एक इफ बनाता हूँ आपका, इफ, और इफ में मैं बनाने वाला हूँ इच सेट। और इच सेट में आपका मैंने कौन सा मेथड यूज किया है इसमें, पोस्ट सेट में मैं आपको यूज करने वाला हूँ डॉलर पोस्ट। पोस्ट में आपके बटन किस पे सेट होगा, जब रजिस्टर, आपका रजिस्टर बटन जैसे ही सेट होगा तभी आपका ये वाला ऑब्जेक्ट यूज होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को यूज करके, अब ऑब्जेक्ट को यूज करना है मुझे रजिस्टर करने के लिए, तो जस्ट ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्टोर यूजर नाम से एक फंक्शन बना ले, लाइक स्टोर यूजर। अब स्टोर यूजर नाम से कोई फंक्शन हमारा वहाँ तो है नहीं है इस वाले क्लास में, बट वहाँ पे हम बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे बनाया नहीं है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस फंक्शन को उठा के लेके जाऊँगा कॉपी, और हमारी जो ऑल क्लास है, ये देखो हमारे को रजिस्ट्रेशन फॉर्म से अभी नीड है, इन सभी फाइल्स को हम अभी कर देते हैं। यहाँ से भी ये फाइल्स भी मैं हटा देता हूँ, ये फाइल भी हटा देता हूँ, हेडर फुटर और ये वाली भी, तो इससे भी हमारा कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो ये वाला देखो एरर दिखा रहा है ना, इसको मैं कॉपी करके ले जाता हूँ ऑल, और यहाँ पे हम एक मेथड बनाने वाले हैं पब्लिक फंक्शंस। जैसे मैं पब्लिक फंक्शन बनाने वाला हूँ, और इसको जैसे ही मैंने सेव किया, देखिए मेरा यहाँ से भी एरर हट गया, क्योंकि ये मेरा इंक्लूड हो गया यहाँ पे, जब भी ये एरर रिजॉल्व हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसमें जैसे मैं 3 वैल्यू देने वाला हूँ। देखो फर्स्ट आपकी वैल्यू रहेगी, आप जो वैल्यू गेट करते हैं फॉर्म की वैल्यू, तो आपने फर्स्ट जो फॉर्म का मेथड क्या लिया, पोस्ट, तो डॉलर हाइफन पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट नाम से, और अपना जो नेम है, इनपुट का नेम है, इसके थ्रू आप क्या करोगे, आपकी वैल्यू को गेट करो। तो इनपुट का नेम क्या है, हमारा इनपुट टाइप का नेम नेम, यहाँ पे नेम है मेरा, और यहाँ पे नेम है इनपुट टाइप का ईमेल, और यहाँ पे पास, इसका मैंने पास नाम से लिया है। सिंपल, मैं तीनों की वैल्यू को यहाँ पे क्या करना, पास करने वाला हूँ। तो मुझे नेम की वैल्यू चाहिए इनपुट से, फॉर्म से, और एक आपकी वैल्यू चाहिए मुझे ईमेल चाहिए, और एक आपकी चाहिए यहाँ पे मुझे आपका पास, जो पासवर्ड हम जो बोल रहे हैं पासवर्ड भी चाहिए इस टाइप से। आपका ये पासवर्ड हो गया, और मैं यहाँ पे इफ कंडीशन में रिस्पॉन्स को भी देख लेते हैं हम लोग। अगर जैसे रिस्पॉन्स हमारा आएगा, तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक्शन क्या देना है, रिस्पॉन्स। जस्ट लाइक हम एक अभी ना इको में अलर्ट ही ले लेते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, स्क्रिप्ट टैग, थोड़ा जावास्क्रिप्ट का अलर्ट टैग यूज करने वाला हूँ। अलर्ट में जैसे ही आपका यूजर रजिस्टर हो जाए सक्सेसफुली, तो आपको मैसेज दिखा दे वो,
यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। और मैं यहाँ पे सिंपल सेव कर। ये तो एल्स में क्या करेगा अभी, वो एल्स में कर देगा आपका। इसी की जस्ट कॉपी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका एरर। एरर को मैं इस तरीके से समथिंग। हम यहाँ पे एरर को यूज करने वाले समथिंग रॉन्ग, बस खाली इस तरीके से। अभी जस्ट देखिए, आपने यूजर रजिस्टर करते समय आपने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज किया है, उस प्रॉपर्टी में आपने क्या नेम पास किए थी। एक तो आपका नेम आएगा, आपने बोला है कि आपको फॉर्म की सबमिट करके पोस्ट में से एक नेम आएगा, फॉर्म के थ्रू एक ईमेल आएगी और एक पासवर्ड आएगा। जस्ट आपको तीन ही वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो एक मैंने नेम ले लिया। अब वहां से क्या पास करो, यहाँ पे जो नेम ले रहे हो वो अपने जस्ट लाइक रेफरेंस के नेम होते हैं। जो वैल्यू है वो यहाँ पे आके, और पोजीशन भी आपको रखनी है। जैसे नेम आ रहा है तो नेम की पोजीशन फर्स्ट में ही रखनी है आप। तो जैसे नेम आ रहा है यहाँ पे, जैसे नेम का मैंने फर्स्ट पोजीशन है तो आपको फर्स्ट ही रखना है नेम का भी। ऑर्डरिंग को भी आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे ईमेल। अब यहाँ पे आप नेम डिफरेंस रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया पास, इस तरीके। और मैं यहाँ पे अभी क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर चलाने वाला हूँ क्वेरी। तो डॉलर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्वेरी। क्वेरी में तो आपकी माइस्क्वेल की क्वेरी क्या कहती है, इंसर्ट इनपुट। क्वेरी होती है आपकी इंसर्ट इन। लिख देता हूँ यूजर्स। यूजर्स और यूजर में आपका क्या रहेंगे, नेम। जैसे मैं यहाँ से अपना नेम उठा के लेके आता हूँ। देखो इंसर्ट क्वेरी ना आप यहाँ से भी उठा सकते हो अपनी सिंपल, यहाँ से इसकी इंसर्ट क्वेरी को आप यहाँ से भी उठा सकते हो। एसक्यूएल, हाँ सॉरी, क्वेरी। क्वेरी होती है यहाँ पे, देखो जस्ट लाइक मैं बताता हूँ कैसे इस टाइप से आपकी क्वेरी यहाँ पे। जैसे इंसर्ट क्वेरी है, आपको यहाँ से एसक्यूएल में जाके इंसर्ट क्वेरी भी आप उठा सकते हो। जैसे इस टाइप से पूरी इंसर्ट क्वेरी को आप कॉपी कर सकते हो। तो मैं देखो जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ आपको यहाँ पे इस तरीके से। तो मुझे नीड क्या है आपकी, देखो यहाँ पे वैल्यू मैंने आपको दिया। देखो मैं यहाँ से आईडी आपकी ऑटो इंक्रीमेंट है आपने दे रखी है, और मैं वहाँ से बनाते समय ईमेल पासवर्ड आपकी तीन वैल्यू आ रही हैं। टाइम भी हमने क्या कर दिया है, ऑन अपडेट कर दिया है। क्रिएट डेट और अपडेट डेट ऑन अपडेट कर दिया, तो बाई डिफॉल्ट वो क्या होगी, यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने डॉलर नेम पास करना है, जो वैल्यू आ रही है हमारी सिंगल कोड के अंदर, यहाँ पे हम मुझे क्या करना है अपना,
और ईमेल पास करना है, सिंगल कोड। वैल्यू नंबर 3 मैंने कहा पास करनी है आपकी, यहाँ पे मैंने लिया डॉलर पास। यहाँ पे हमारे क्या है, पासवर्ड। इस टाइप से। अब क्वेरी को क्या करना है, हमें करना है एग्जीक्यूट क्वेरी। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए देखो यहाँ पे मेरी गलती हो जाती है अभी, तो यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस को क्लोज भी नहीं किया वैल्यू के अंदर। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है आपका, डॉलर रिजल्ट क्वेरी को आपको एग्जीक्यूट कराना है। तो एग्जीक्यूट कैसे कराओगे आपको डेटाबेस में, तो मैं यहाँ पे दिस, और मैं आपकी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ पेरेंट क्लास से, तो आपकी ये वाली टीवी कनेक्शन फाइल की क्लास। डीवी कनेक्शन फाइल्स में मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है, कॉन्फ़िग फाइल में क्या बनाया था आपका, कनेक्ट डीवी नाम से एक फंक्शन बनाया था, तो मैं उसी को यूज करने वाला है, कनेक्ट डीवी। कनेक्ट डीवी को यूज करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, जस्ट क्वेरी, आपको लिखना है जस्ट क्वेरी। क्वेरी में आपको पास कर देना है अपने जो ये क्वेरी लिखी है, डॉलर क्वेरी जस्ट, और आपको क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट, डॉलर रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट कर देना। यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने जैसे ही आप देखो, मैंने सबमिट सेल पे किया है, फॉर्म आपका सबमिट सेल पे एक्शन, सेल इसी रजिस्टर पेज पे ही जाएगा ये, मैंने ब्लैंक छोड़ा तो ये सेल पे ही सबमिट होगा। पोस्ट प्रॉपर्टी है, और मैंने बटन का भी ले लिया यहाँ पे एक्शन, इस साइड में बटन भी सेट कर दिया, तो मेरा बटन पे ही क्लिक करेगा तभी मेरा ये वाला अंदर की प्रॉपर्टी, ये फंक्शन चलेगा, स्टोर यूजर। और उसके बाद तो अभी हम जस्ट लाइक रजिस्टर करके देखते हैं यूजर, मैं देखता हूँ अभी, इसे देख, नहीं अभी मैं इसको सिंपल, जैसे मैम लिखता हूँ मैं यहाँ पे एडमिन, और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी देता हूँ admin@admin.com, और आपका पासवर्ड रखने वाला हूँ मैं ये कैपिटल admin@123, इस टाइप से। मैंने जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक किया तो देखो यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर, और मैं यहाँ पे देखो देखने वाला हूँ यहाँ पे आपका कौन सा ये वाला, देखो ये, और मैं यूजर टेबल को यहाँ पे जाके देखने वाला हूँ, यूजर देखो आपका सक्सेसफुली रजिस्टर। देखो अब यहाँ पे जैसे हमने ये तो तीन चीजें नहीं, क्रिएट एट, जो मैंने टाइम स्टैम्प लगाया था ये ऑन अपडेट पे ऑटोमेटिक अभी का ही डेट दिखा रहा है, जैसे 15/1/2024, इस तरीके से ये ऑन डेट भी अपडेट हो गई। तो यहाँ पे यूजर हमारा सक्सेसफुली क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। सो थैंक यू। अब हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, हम देखने वाले हैं कि यूजर को लॉग इन करके हमारा क्या करना है, डैशबोर्ड, भी हमें क्या करना है, डैशबोर्ड क्रिएट करना है नेक्स्ट पेज। थैंक यू।